स्वाति का फोन बजा। कामना का फोन था। वो उठी और चली अपने कमरे में हुई खड़ी, खिड़की के पास गई और बातें की उससे। कामना से बातें हुई उसकी, कुछ शिक्षण से यानी पढ़ाई से संबंधित कार्य था। उसके बाद फ़ोन काटा उसने और मम्मी के पास चली। खाना बन चुका था तो सभी ने खाना खाया। तब कुणाल से बातें होती रही। कुणाल ने फिर से आज वाली दुर्घटना से बचने वाली बात शुरू कर दी थी। उसी विषय पर बातें होती रही। फिर करीब 11 बजे पढ़ने के लिए स्वाति चली गई। किताब निकाली और एक पृष्ठ खोला। जैसे ही खुला वो पृष्ठ, हर सिंगार का एक फूल रखा हुआ मिला उसे। उसने उठाया, उसे सूंघा। कमाल था वो, अभी तक महक बाकी थी उसमें, एक भीनी भीनी सुगंध उसके अंदर बाकी थी। उसने उस फूल को एक तरफ रख दिया और लग गई पढ़ाई में। पढ़ती जाती और लिखती जाती। इस तरह उसको 1:30 बज गया था। उसकी नज़र खिड़की से बाहर पड़ी। चांद आ गया था, अंदर ही झांक रहा था वो उठी, खिड़की खोली और निहारने लगी चांद को। आज तो जैसे तेज चमक रहा था चांद, आज पूरे जलाल पर जा पहुंचा था। उसने खिड़की खुली छोड़ दी थी और जा लेटी अपने बिस्तर पर। चांद को देखे जाए और निहारे जाए, और ऐसे ही निहारते हुए उसकी आंख लग गई। सो गई वो। अब जब सोई तो फिर से सपना आया। सपना वहीं से आया, उसी इमारत से, उस बाग से, और वो उन पत्थरों के पास अकेली बैठी थी। शीतल मनमोहक ब्यार उसके बदन को सहला रही थी। फूलों की खुशबू जैसे उसके चारों तरफ सिमट गई थी। उसको घेर लिया था सबने, जैसे उस खुशबू ने उसे चारों तरफ से घेर रखा हो। वो फलदार वृक्ष झूम रहे थे। धूल तो नाम को भी ना थी वहां पर, ऐसी साफ सफाई थी उधर। और तभी हईजा दौड़ी दौड़ी आई उसके पास, और उसके पीछे पीछे अशुभा भी। दोनों ही बड़ी खुश थी। खड़ी हो गई स्वाति उनको देखकर मुस्कुराने लगी। क्या बात है? स्वाति ने पूछा। तभी अशुभा बोली, फैजान आ गए हैं। दिल की रेत पर एक सर्द सी लहर आ रुकी। रेत ने जज्ब किया उस लहर को। आओ, अशुभा बोली। कदम ना उठ सके, पांव जैसे चिपक गए जमीन से। दिल की गहराइयों में जैसे अनुकरण होने लगा था, कुछ अलग ही भावों का। आओ स्वाति, अशुभा फिर से बोली। अब चली स्वाति भी, नजरें नीची किए। वो दोनों उसको सहारा दिए आगे बढ़ती रहीं। ले आए उसे इमारत तक। फूल बिछे थे वहीं पर, बड़े बड़े गुलाब के। वो चल पड़ी उस तरफ। आई चौखट तक तो पुश्त किए कोई खड़ा हुआ था वहां पर। नीले रंग के कुर्ते में, नीले रंग की चुस्त पजामी में, दोनों हाथ बांधे, जूतियां पहने हुए था। बाल भी भूरे सुनहरी ही थे उसके, नीचे कंधों तक, घुंघराले से, और लंबा चौड़ा था वो, सेहतमंद। तभी अशुभा बोली, भाईजान। और तब वो मुड़ा। गोरा चिट्टा रंग, हल्की सी सुनहरी दाढ़ी, और उसकी आंखें नीली, चेहरे पर मुस्कुराहट। तभी अशुभा बोली, स्वाति। और स्वाति ने सर उठाया। नजरें जैसे ही मिली चिपक गई फैजान से। चौड़ा चेहरा, भरा शरीर, मर्दाना सुंदरता से भरपूर। ऐसा पुरुष तो देखा ही नहीं था स्वाति ने कहीं पर। पलके मारना ही भूल गई थी और फैजान फैजान संजीदा हो गया स्वाति को देखकर। मुस्कान नहीं थी चेहरे पर। अब आगे आया फैजान, कंधे से भी नीचे आई सुरभि उसके। आंखें उलझ गई थी दोनों की। स्वाति, ये नाचीज फैजान आपका खैर मकदम करता है, फैजान बोला। मुस्कुराते हुए स्वाति उसकी आवाज सुन जैसे एंड तक लरस गई थी। ऐसी मीठी आवाज थी उसकी। आइए स्वाति, बैठिए, वो बोला। हाथ के इशारे से बैठने के लिए कहा था उसने। स्वाति किसी सम्मोहन में जकड़ी सी बैठ गई। अशुफा, लाइए इनके लिए कुछ, फैजान बोला। जी भाईजान, अशुफा बोली और चली गई अंदर। संग उसके हईजा भी चली गई। स्वाति, बड़ा ही दिलकश नाम है आपका, फैजान बोला। और भी कुछ ना बोले, बस देखे जाएं उसे, उसकी नीली चमकदार आंखों को। आप बोलिए ना कुछ, फैजान स्वाति से बोला। इल्तिजा सी थी उसके सवाल में। ना बोला गया कुछ भी स्वाति से। तभी अशुफा तश्तरी में तरह तरह की मिठाइयाँ, फल, पिस्ते, मेवे रखे थे, उसे ले आई और रख दिया वहीं फैजान के सामने। फैजान ने एक पिस्ता उठाया, उसको छीला और बढ़ाया स्वाति की तरफ। लीजिए स्वाति जी। स्वाति ने हाथ बढ़ाया और ले लिया हाथ में। ये रखने के लिए नहीं है, खाने के लिए है, खाइए इसे स्वाति जी, वो बोला। तो स्वाति के होठों पर पहली मर्तबा मुस्कान आई, भले ही छोटी सी लेकिन आ गई थी। स्वाति ने उस पिस्ते को 2 बार में खाया। इतने में ही एक और छील दिया और पकड़ा दिया उसने स्वाति को। वो जो पिस्ते थे हमारी तरह नहीं होते थे, बहुत बड़े थे और स्वाद में बेहद लजीज। ये लीजिए आप, वो बोला। एक बर्फी उठाकर स्वाति को दे दी। स्वाति तोड़ने लगी टुकड़ा उसका। नहीं नहीं, पूरा लीजिए, एक टुकड़ा नहीं स्वाति जी। स्वाति ने पूरा वो टुकड़ा ले लिया और उसे खाने लगी। वो खुद भी खाने लगा बर्फी। हईजा, वो बोली। जी। आपशी शरबत लाइए स्वाति जी के लिए। जी अभी लाई, वो बोलकर अंदर चल दी और ले आई तश्तरी एक। उसमें 2 गिलास शरबत थे। शरबत का रंग चटक गुलाबी था, गाढ़ा गाढ़ा, ऊपर उसमें झाग से बने थे, गुलाबी झाग। यही होता है अपशी शरबत। इसको पीने से ताजगी, चुस्ती, फुर्ती और थकान मिट जाती है। कम से कम मैं जानता हूँ इस शरबत के बारे में ये, या वो आलिम लोग जो अक्सर मेहमान बना करते हैं इन जिन्नात के। लीजिए स्वाति, वो बोला। अपने हाथों से पकड़ाया
शरबत। स्वाति ने ले लिया। इतने में ही एक मेवा और पकड़ा दिया उसको। खाइए स्वाति, वो बोला और स्वाति ने ले भी लिया। स्वाति तो ऐसी हो गई थी मानो उसकी जकड़ में आ चुकी हो, उसके सम्मोहन में हो। आपने बहुत बड़ा एहसान किया हम पर, फैजान बोला। लेकिन स्वाति कुछ भी ना बोली। पूछना चाहती तो थी, पूछ ना सकी कि कैसे। हम बता देते हैं आपको स्वाति, अचानक वो बोला, क्योंकि वो भाप गया था उसके दिल की बात। स्वाति, आपकी शख्सियत और सुंदरता हमने कहीं नहीं देखी, स्वाति से बोला वो। अभी तक गिलास पकड़े बैठी थी स्वाति वहां पर। फैजान ने 4-5 पिस्ते छील कर रख दिए थे। आप पीजिए ना, फैजान बोला। तो उसने कहा पी लूंगी। अपनी गर्दन पीछे लगा ली उसने। पहली बार मुखातिब हुई थी वो फैजान से। इस पर सुकून में फैजान खुल चला था। आंखें बंद हो गई थी उसकी। वो संभला और फिर आगे हुआ। उठाए पिस्ते, बढ़ाया हाथ आगे। लीजिए, फैजान बोला। तो उसने कहा बस। सुरभि बोली, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा, खाना तो पड़ेगा। मुस्कुराकर उसने शरबत पी लिया। पिस्ता भी ले लिया, एक खा लिया उसको सुरभि ने। हैजा, आप गिना लाएं आप, फैजान बोला। तो वो बोली जी अभी लाई। और वो गई ले आई आप गिना। खुद पकड़ा उसने, लीजिए आपके हाथ धो लीजिए। जैसे ही फैजान ने स्वाति से ये बोला तो स्वाति ने फैजान के कहने पर हाथ भी धो लिए। आप गिना रखा उसने एक तरफ और अपने कुर्ते से उसके हाथ पहुँच दिए। छुए नहीं, कपड़ा बीच में था। अपने कुर्ते से ही हाथ पहुँच दिए थे फैजान ने स्वाति के। बहुत खुश लग रहा था वो उस समय। ऐसे करीने से हाथ पोंछे थे कि एक कतरा भी पानी ना रहा। हाथ पोंछते वक्त बस हाथों को ही देखे जा रहा था। मुस्कुराते हुए उसने पूरे हाथ पोंछ दिए थे स्वाति के। उसने अपना कुर्ता भी ठीक कर लिया था। अशूफा, जी भाईजान, वो बोली। जाएं, ले जाएं, आराम करवाएं स्वाति को अब। जी अभी ले जाती हूँ भाईजान, अशूफा बोली। और अब उठाया उन्होंने स्वाति को और ले चली अंदर। फैजान अपना सर उस बड़ी सी कुर्सी की पुश्त से लगाकर बैठ गया। आंखें बंद हो गई उसकी। फिर सर आगे किया, अपने गीले कुर्ते को देखा। उसका किनारा उठाया, गीला था वो अभी। किया अपने मुंह के पास और चूम लिया उसने। वो सच में बेइंतहा मोहब्बत करता था स्वाति से वो, लेकिन उसने अभी जाहिर ना किया था। वो जाहिर करता भी नहीं। वो सच्ची मोहब्बत में मुब्तिला था। स्वाति के संग हवस रखता तो अब तक तो तार तार हो चुकी होती स्वाति। वो तो सामने भी नहीं आ रहा था। उसको अपने दिलबर के मुंह से कहने का इंतजार था, इकरार का इंतजार था। उसका पूरा ख्याल रखा करता था, पल पल, एक एक पल, चाहे दिन हो चाहे रात। गुसल खाने में फूल छोड़ाता था और खुद हट जाता था। वो स्वाति के बदन से नहीं, उसकी रूह से मोहब्बत कर बैठा था। उसने कहा भी तो था कि उसको स्वाति की शख्सियत बेहद पसंद आई थी। उधर स्वाति अपने ही मन में उठे एक तूफान की आवाज़ सुन रही थी। तूफान आगे बढ़े जा रहा था। कुछ ही दूर बची होगी बस तूफान की, आता ही होगा और उड़ा लेता उसे, नहला देता अपनी बारिश से, कर देता सराबोर। फिर कदम न टिक पाते उसको उड़ना ही पड़ता। जिस वक्त वो स्वाति के हाथ पहुंच रहा था, उसके हाथों की पकड़ से अंदर तक चिहुक गई थी स्वाति। अपने एक हाथ से ही दोनों हाथ पकड़े थे उसने स्वाति के, और एक हाथ से ही करीने से पोंछ रहा था उसके हाथ। जब वो पोंछता, कपड़ा रगड़ता, तो अंदर ही अंदर एक सैलाब सा हिलोरे मारने लगता था। आंखें तो बंद थी स्वाति की उस पलंग पर, लेकिन मन की आंखें ढूंढ रही थी किसी को। कोई भी आहट होती तो देखने लगती थी उधर ही। वे दोनों वहीं बैठी थी, उसी के संग हाथ थाम लेती स्वाति का। कभी कभी स्वाति इस कदर अपने तूफान में टकराने के इंतजार कर रही थी कि उसको पता भी नहीं चला उसके होंठ सूख गए हैं, सांसें गर्म हो चली हैं, दिल बेतहाशा दौड़े जा रहा है। सर से पांव तक एक अजीब सा खुमार चढ़ चला था। उसने करवट बदली। जैसे ही करवट बदली, नींद खुली। आसपास देखा, ये तो उसी का घर था, उसी का कमरा, उसी का पलंग। और वो उठ बैठी। होंठ छुए तो सूखे थे, जुबान भी सूखी और हलक भी सूखा। वो खड़ी हुई और जैसे ही खड़ी हुई, खिड़की से हवा अंदर आई, हाथों से टकराई। हाथ लगे ठंडे। याद आया उसे, अपने हाथ देखे, एकदम साफ थे अभी, जैसे नाखूनों और उनके मांस के बीच में नमी बची थी। घड़ी देखी उसने, 5 बजे थे। पानी पिया। याद आया वो पानी। इस पानी में स्वाद ही नहीं था। वो जा बैठी कुर्सी पर, आंखें बंद कर ली अपनी, और न जाने क्यों उचाट सा था उसका मन। कुर्सी पर कमर लगा, पहुंच गई ख्यालों में उसी जगह। याद आया एक चेहरा, वो नीली आंखें, वो हाथ की पकड़, वो इल्तिजा भरी गुजारिश। अपने ही आप ही होठों पर मुस्कान तैर गई। अब दिमाग को घोड़ा दौड़ने लगा, बेलगाम दौड़ता चला गया। कहाँ जा रहा था पता नहीं। बैठे बैठे घंटा बीत गया। अलार्म बजा। खुली आंखें, 6 बज चुके थे। उठी, अपने किताबें रखन अलमारी में और चली गुसल खाने में। बाल्टी में झांका, आज कोई फूल नहीं। वो झुकी, अच्छे से देखा, न कोई फूल नहीं आज आसपास। उसने आसपास देखा, लेकिन वहाँ भी कोई फूल नहीं था। वो बड़े ताज्जुब से फूल को ढूंढने लगी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो,
तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।